नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आपको बताएंगे नीति आयोग ने स्वास्थ्य इंडेक्स में कौन से राज्य को रखा है नंबर 1 पर। कोरोना ने देश में खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जनता के सामने उजागर कर दिया। इस बीच नीति आयोग ने एक ऐसी सूची जारी की है जिनमें उन राज्यों का जिक्र है जहां पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और वो राज्य भी बताए हैं जहां पे हालत बहुत ही दयनीय है। नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के मुताबिक बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केरल टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ने के साथ ही केरल में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे। उस वक्त राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद अब इन तमाम दावों का कमजोर होना निश्चित है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में शव तैरते मिले थे। तब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद योगी सरकार के इन तमाम दावों को झटका लगना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में तो अगले महीने विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में नीति आयोग की ये रिपोर्ट चुनावी अभियान में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। नीति आयोग ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस लिस्ट में केरल के बाद तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य हैं। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम ने समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन की लिस्ट में टॉप किया है। साथ ही सुधार के मामले में भी मिजोरम ही टॉप पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में निचले केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। वहीं सुधार के मामले में दोनों ही टॉप पर है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में यूपी सबसे नीचे। ये है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की सच्ची रिपोर्ट। दुनिया भर में झूठे विज्ञापन छपवाकर सच्चाई बदली नहीं जा सकती। यूपी की सेहत खराब करने वालों को जनता 22 में जवाब देगी। यूपी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सुधार की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार वर्ष 2018-19 के मुकाबले संदर्भ वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा गया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। दरअसल ये रिपोर्ट हर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत का एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। इसका ये चौथा एडिशन है। इस रिपोर्ट को संदर्भ वर्ष 2019-20 के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य के कुछ 24 संकेतकों के आधार पर निर्णय लिया गया है। हर संकेतक के हिसाब से राज्यों को स्कोर दिए गए हैं और अंत में इन 24 संकेतकों के स्कोर को ऐड करके एक स्कोर पर लाया गया है और फिर रेटिंग की गई है तमाम राज्यों की। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल हेल्प से और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब केरल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस उपलब्धि को हासिल किया हो। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इस राज्य में संक्रमण पर काबू पाने के लिए सक्रियता दिखाई गई थी और इसकी जमकर तारीफ भी हुई थी। हालांकि दूसरी लहर के अंत में जुलाई के महीने में महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर केरल में ही आएगी। हालांकि विशेषज्ञ तब भी कह रहे थे कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मानो तबाही मच गई थी। वहां अस्पताल में बेड्स की कमी सामने आ रही थी। वहां पर यह खबर आ रही थी कि मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। दवाइयों, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी के भी आरोप लग रहे थे। उस वक्त जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही थी वो काफी विचलित करने वाली थी। शमशान घाटों पर शवों की लाइनें लगी हुई थी। गंगा में शव तैरते नजर आ रहे थे। साथ ही नदी किनारे रेत में शवों के दफन होने की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। ये तमाम तस्वीरें बता रही थी कि यूपी में स्वास्थ्य सेवा कितनी ज्यादा खराब थी और पूरी तरह से सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार थी। अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की इसी तस्वीर को सामने ला रही है।
किसी ने शायद ही सोचा होगा कि कोई ऐसा पेंडेमिक आएगा जब स्वास्थ्य सेवाओं की असली तस्वीर उजागर होगी। उम्मीद की जाती है कि इन स्कोर के आधार पर जो राज्य जिन्हें निचले पायदान पर रखा गया है वो आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए अब एटलीस्ट तैयार हो जाएं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।